प्रथम तहलका न्यूज। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी को लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। बता दें कि रतिया में नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत करने पहुंची सांसद सुनीता दुग्गल ने भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को कानून पर भरोसा रखना चाहिए और जो लोग महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं उनके विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जी जब यहाँ पर आए थे आप लोगों ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि कानून अपना काम करेगा और जहाँ कहीं जो दोषी पाया जाएगा कानून के हिसाब से तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या महिला ने इस तरह के जो चप्पल कांड ये जो किए हैं क्या लगता है कैसे होना चाहिए? देखिए ऐसा है कि ये हर किसी इंसान का अपना पर्सनल जो है उनका रिएक्शन होता है। तो मैंने तो पहले भी इस पर टिप्पणी मैं कर चुकी हूँ कि अगर कोई महिलाओं के ऊपर किसी भी तरह की बदतमीजी करे, किसी भी तरह का गलत व्यवहार करे तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको जो है पब्लिकली उसका बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन कानून भी हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमें कानून के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमें न्याय प्रक्रिया है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। वहीं सुनीता दुग्गल ने भारत चीन सीमा पर बने तनाव को लेकर कहा कि ऐसी चीजों से निपटने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से सक्षम है और किसी को भी हक मारने नहीं दिया जाएगा। भारत के सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी जो सीडीएस हैं हमारे उन सब की पूरी नज़र उस पर बनी हुई है। हमारे सैनिक जो है मुस्तैदी से वहाँ पर खड़े हैं और किसी भी कीमत पर जो है हम लोग वहाँ से अपने हक को जो है वो किसी को मारने नहीं देंगे। हम किसी का हक नहीं लेते, लेकिन हमारा हक भी अगर कोई लेता है तो हमारे सैनिक जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो सरहद पर लड़ते हैं। वहीं सुनीता दुग्गल ने नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रतिया में नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए यहाँ नशा मुक्ति केंद्र की बहुत आवश्यकता थी। फिलहाल यहाँ 2 दिन के लिए ओपीडी शुरू की गई है और आने वाले दिनों में यहाँ पूरी तरह से व्यवस्थित एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना भी की जाएगी, जिसकी लंबे समय से मांग चली आ रही है। थी कि बहन जी हमारे यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नशे में ग्रस्त हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है वो पहले भी मैं काफ़ी बार उनको जो है रिक्वेस्ट कर चुकी थी, लेकिन अब आए हुए थे तो मैंने उनको कहा कि आप आए भी हुए हो और जो हमारा यहाँ का जो हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल उसके बिल्कुल बगल में जो वेटनरी हॉस्पिटल है वो खाली पड़ा हुआ है। तो क्यों ना हम उस जगह का सदुपयोग करें और यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए जो है डी एडिक्शन सेंटर बनाएं ताकि जो है वो रतिया से फतेहाबाद के लिए उनको ना जाना पड़े और यहाँ पर ही रहकर जो है वो अपने आप को ठीक करें। तो उन्होंने मेरी बात को जो है वो माना और उसी समय उन्होंने जो भी अधिकारी हैं सीएमओ हैं डीसी साहब उन सब के सामने बात करके उन्होंने कहा कि आप इसको फाइनल करो और उसके बाद अब मंडे और ट्यूसडे को जो यहाँ का हॉस्पिटल है उसके अंदर जो है इसकी ओपीडी स्टार्ट हो गई है और यहाँ का प्रपोजल जो है वो भी आगे भेज दिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो है वो प्रपोजल फाइनल होकर और सिविल हॉस्पिटल के पास में जो जगह है वहाँ पर हमारा डी एडिक्शन सेंटर जो है वो ग्राउंड लेवल पे भी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाए। सीएम साहब की उसके अंदर जो है वो हामी है और इधर से जो कागज़ जो हैं वो भी चल पड़े हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप भी लेगा। लेकिन इन द मीन टाइम जो है यहाँ पर 2 दिन की ओपीडी शुरू कर दी है ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अगर चाहते हैं कि वो नशा छोड़ें और हम दिल से चाहते हैं कि हमारे बच्चे नशा छोड़ें तो वो यहाँ पर आकर अपनी ओपीडी में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। सांसद सुनीता दुग्गल इस दौरान सोनाली फोगाट का पक्ष लेती दिखी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। साथ ही सुनीता दुग्गल ने नशा मुक्ति केंद्र के उद्घाटन के बारे में कहा कि रतिया में नशा मुक्ति केंद्र की काफ़ी आवश्यकता थी और आने वाले दिनों में व्यवस्थित नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि लोगों की इस मांग को कब पूरा किया जाएगा। प्रथम तहलका के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट।